हमारे रीति रिवाज के अनुसार शादी और शादी के बाद मां बनने का सौभाग्य हर महिला की चाह होती है, लेकिन कई बार किसी कारणवश कुछ महिलाएं कुदरती रूप से गर्भवती नहीं हो पाती। हमारे देश की कुल आबादी में 10 से 15% लोग इनफर्टिलिटी या बांझपन के शिकार होते हैं, लेकिन इसका दोष सीधे महिलाओं पर थोप दिया जाता है। मगर तकनीक ने ऐसी महिलाओं को सहारा दिया है। आज के समय में कई ऐसी तकनीक हैं जो महिलाओं को मां बनने की उम्मीद जगा सकती हैं। IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है, हमारे अलीगढ़ शहर में राजुल एंडोस्कोपी सेंटर हॉस्पिटल एंड IVF टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में डॉक्टर अंजुला भार्गव उन निसंतान दंपतियों के लिए वरदान साबित हो रही हैं जो अपना हर प्रकार का इलाज करा चुके हैं। IVF उन मरीजों के लिए एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है जिनके कई सालों से बच्चे नहीं हो रहे, या जिनकी अंडेदानी खराब है, अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं हो रही है, जिनकी नलियां बंद हैं, या जिनके पुरुष पार्टनर है उनमें प्रॉब्लम है, स्पर्म्स कम है, स्पर्म्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है। उन केसेस में IVF एक बहुत ही सफल प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत मरीज का करीब 1,20,000 रुपये खर्चा आता है। और अगर मरीज को अंडे बैंक से लेने पड़ते हैं तो ये खर्चा थोड़ा सा बढ़ जाता है, 30-40 हजार रुपये। और मरीज इस प्रक्रिया से 50% उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा उम्मीद इसमें होती नहीं है। और ये इंटरनेशनल फिगर्स हैं, 40 to 50%। इस प्रक्रिया में जब पेशेंट आता है तो क्योंकि बहुत जगह से अपने बहुत सालों से इलाज कराया हुआ होता है, इतना हताश होता है, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, फिजिकली भी, तो आते ही सबसे पहले हमें उसको एक काउंसलिंग करके ये एश्योर करना पड़ता है कि भाई आपका इस प्रक्रिया से इतने % चांसेस हो सकते हैं। मैं विवेक प्रताप सिंह अपनी पत्नी निर्वेश सिंह को पिछले 15 वर्षों से आगरा, अलीगढ़, कासगंज, एटा, इवन दिल्ली तक दिखा चुका हूँ, लेकिन कहीं भी मुझे सफलता नहीं मिली। उसके बाद मुझे डॉक्टर अंजुला भार्गव के राजुल नर्सिंग होम के विषय में बताया गया। मैं यहाँ पे आया, मैडम से मेरी बातचीत हुई तो मैडम ने मुझे IVF की सलाह दी। उसके बाद मैडम ने मुझे लोकेंद्र जी और मैडम सोनिका जी के पास भेजा, जिन्होंने मुझे IVF के संबंध में बखूबी सही तरीके से सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया। उसके बाद मैंने मैडम के यहाँ अपना उपचार शुरू कराया। कुछ समय पश्चात जब टेस्ट हुआ तो मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया। उसके बाद मैडम ने मुझे प्रिकॉशंस बताए, मैंने सारे प्रिकॉशंस फॉलो किए। आज मुझे सफलता की उस सिद्धि पे आ चुका हूँ। मैं राजुल नर्सिंग होम के सभी कर्मचारियों को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे निसंता दंपतियों के जीवन में एक नई किरण जगाई और ईश्वर उनको बुलंदियों की नई इबादत लिखे। कभी कभी कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका IVF भी पूरी तरह से हमें लगता है कि फेलियर होगा। जैसे कि कभी कभी टीबी, अपने हिंदुस्तान में टीबी एक इतनी गंदी बीमारी है जो यूट्रस की लाइनिंग बिल्कुल खराब कर देती है। उन पेशेंट्स में फिर हमें सरोगेसी, जिसमें हम कहते हैं कि हमें किराए की कोख, किसी का यूट्रस किराए पे लेना पड़ता है, बच्चा उन्हीं का होता है, लेकिन वो हमें किसी दूसरे के यूट्रस में रखना पड़ता है। वो पेशेंट को ही लाना पड़ता है, क्योंकि पहले सरोगेसी के इतने लॉज नहीं थे इंडिया में, लेकिन अब इतने कानून हो गए कि उसके तहत डॉक्टर सरोगेट मदर को अरेंज नहीं कर सकता। पेशेंट अपने किसी रिलेटिव, किसी फ्रेंड को ला सकता है डॉक्टर के पास, जिसमें सरोगेसी की जा सकती है। और सरोगेसी होम्स बने हुए हैं जिसमें पेशेंट्स को 9 महीने रखा जाता है, वहाँ उनकी केयर की जाती है, उनको ट्रीटमेंट पूरा किया जाता है, डिलीवरी की जाती है, उसके बाद बच्चा हैंडओवर किया जाता है। और ये कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत साइन होते हैं विटनेस के भी, पेशेंट के भी, सरोगेट मदर के भी। तो इसमें बेईमानी होने का भी कोई तरीका नहीं होता। हालांकि इसमें नॉर्मल IVF के कंपैरिजन में 3 गुना खर्चा आता है, क्योंकि सरोगेट मदर को रखना, उसका ट्रीटमेंट, उसका खाना, सब कुछ इस खर्चे में इन्वॉल्व होता है। और सरोगेट मदर्स को एक हेल्दी मदर होनी चाहिए, यंग एज
की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें फिर हमें रिजल्ट मिलने के चांसेस होते हैं। ऐसे जब हम डोनर लेते हैं तो उसमें भी हमें ये सेलेक्ट करना पड़ता है कि पेशेंट की एज, जैसे फीमेल के लिए एज 35 तक है, मेल के लिए 45 है। मेल अगर अपना स्पर्म डोनेट करना चाहे तो 45 ईयर्स तक कर सकता है, और अगर फीमेल करना चाहती है तो 35 ईयर्स तक डोनेट कर सकती है। और एग डोनेशन के रिजल्ट अच्छे होते हैं, क्योंकि जो डोनर होता है उसके एग हेल्दी होते हैं इन कंपैरिजन टू पेशेंट। पेशेंट की अपनी प्रॉब्लम की वजह से एग हमेशा सफरर होता है। और जब अगर पेशेंट ये चाहता है कि यूट्रस भी उसका ट्रांसप्लांट हो जाए, तो ये प्रक्रिया भी अब इंडिया में चालू हो गई है। हालांकि ये अभी हमारे सेंटर में नहीं है। इंडिया में भी पहला जो यूट्रस ट्रांसप्लांटेशन हुआ है वो पूना में हुआ है, और उससे सक्सेसफुल प्रेगनेंसी भी हो गई है। और जो ये यूट्रस ट्रांसप्लांट होता है ये 3 या 4 साल तक सक्सेसफुल रहता है, जिसमें मरीज 1 या 2 बच्चे कर सकता है, उसके बाद वो यूट्रस बेकार हो जाता है। इस यूट्रस ट्रांसप्लांट में करीब 5-6 लाख रुपया खर्चा आता है। धीरे धीरे हो सकता है कि कुछ सालों में हमारे सेंटर में भी ये स्टार्ट हो। आईवीएफ के जो रिजल्ट 50% होते हैं और पेशेंट को इसमें जो पैसा देना पड़ता है, तो पेशेंट की क्यूरियोसिटी बहुत होती है। तो इसके लिए हमारी टीम में हम एक काउंसलर जो उनको सारी चीजें एक्सप्लेन करता है कि क्या प्रोसीजर है, कैसे हम आपकी दवाई देंगे, कैसे उससे पहले कुछ टेस्ट करेंगे, फिर दवा देंगे, अल्ट्रासाउंड से आपकी मॉनिटरिंग होगी कि आपकी एग की क्वालिटी क्या है। बीच में कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जो हमें अंडे की क्वालिटी का अंदाज़ा देते हैं। और उसके बाद जब अल्ट्रासाउंड में ये हो जाता है कि हमें अंडे सही गिनती में और सही साइज के मिल गए हैं, तो अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही एक नीडल के जरिए से हम लोग अंडा लेते हैं, उसको बाहर लैब में उसकी क्वालिटी जज करते हैं, जो कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट करता है। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन करने के बाद 3 दिन का बच्चा या 5 दिन का ब्लास्टोसिस हम यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और ब्लास्टोसिस करते हैं यूजुअली हम 1 करते हैं, और अगर हम 3 दिन का बच्चा करते हैं तो 2 ट्रांसफर करते हैं। 5 दिन वाले में रिजल्ट अच्छे होते हैं, क्योंकि 5 दिन तक बच्चा जो पहुंचता है, अगर वो एबनॉर्मल होगा तो 3-4 दिन में डैड हो जाता है। तो जो 5 दिन तक सर्वाइव करता है तो उसका मतलब उसका आगे सर्वाइवल अच्छा है। और इसके बाद जो फॉलोअप होता है या बाद में जो ट्रीटमेंट होता है, पहले लोगों को ये था कि नहीं हमें टिल प्रेगनेंसी बहुत आराम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस 15 दिन थोड़ा रेस्ट ज़्यादा करना पड़ता है नॉर्मल से, उसके बाद नॉर्मल जैसे प्रेग्नेंट वुमेन होती है वैसा वो काम कर सकते हैं, वैसी दवाइयाँ, वैसा ही सब कुछ चलता है। डिलीवरी यूजुअली लोग सिजेरियन करा लेते हैं कि प्रेशस प्रेगनेंसी, अदरवाइज नॉर्मल भी पॉसिबल है। हमारे बहुत सारे बच्चों की नॉर्मल डिलीवरी भी हुई आई है उससे। तो ये जरूरी नहीं है कि आईवीएफ कंसेप्शन के बाद डिलीवरी सिजेरियन। और कुछ ही समय में 1-8 घंटे में ही मैं अब पिता बनने वाला हूँ। और मैडम का और मैडम के सभी कर्मचारियों का मैं तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे निसंतान दंपति के जीवन में एक आशा की किरण जगाई है। खुशियां बांटते हैं हम उन दंपतियों को जो अब तक बे औलाद थे। राजुल एंडोस्कोपी सेंटर हॉस्पिटल एंड आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं।